गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10 से हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट होता है और क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जनरल कंपटीशन में भी जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है ना इसको हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमारा हो गया चैप्टर। इसमें हमको क्या पढ़ना इसको हम थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। इसमें कुछ चीज़ जो है ना, पहले 3 त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो है ना हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में भी 3 त्रिभुज हम लोग देखेंगे और इसके बारे में जो है हम आगे इसको देखेंगे। देखिए इसमें 3 प्रकार के त्रिभुज है। एक त्रिभुज 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है तो 90 डिग्री है, सभी के सभी 90 डिग्री का ही एंगल पर पूरा जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पर ही बनता है। तो इसमें ध्यान से देखना, यदि ये दोनों बराबर है तो इसका अर्थ है कि समकोण त्रिभुज होगा और ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी जो है हमारा क्या होगा 45 डिग्री। ठीक, इसमें क्या देखना, यदि 45 डिग्री कि सामने वाला जो भुजा होगा उसका मान 1 होगा और ये 45 डिग्री इसके भी सामने वाले भुजा का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मान जो हो जाता है हमारा √2। क्लियर। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो ये हमारा कितना है 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इसका कितना बड़ा उपयोग है उसे हम देखेंगे कि कोई बड़े से बड़े सवाल को हम मात्र 3 सेकंड से 5 सेकंड में बना देंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, ये 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसका मान हो जाएगा हमारा 1 और 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसका मान हो जाएगा √3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है इसका मान क्या होगा तो इसका मान हो जाएगा 2। क्लियर। तो त्रिभुज के बारे में हमने साफ साफ समझ गए। अब देखते हैं अगला त्रिभुज। अगला में है कि ये यदि 60 डिग्री है तो ये हमेशा कितना होगा 30 डिग्री और ये तो हमारा 90 डिग्री है ही। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 100 जो है ना 80 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है और इसमें देखेंगे तो सभी जो है ना 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। आप देखिए एक चीज़ और हमको समझना, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये कोण जो बनता है हमारा उन्नयन कोण बनता है। क्या है उन्नयन कोण जो है ना बनता है, उन्नयन जो है ना कोण बनेगा। और जब हम ऊपर से यदि हम नीचे की ओर देखते हैं तो ये हो जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण जो है ना बनेगा। तो ध्यान देखिए, तो 2 चीज़ यहाँ पे समझे, एक होता उन्नयन कोण, एक होता अवनमन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ नीचे है और यहाँ से हम पोल के जो है ना शीर्ष भाग को देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा उन्नयन कोण। और हम शीर्ष पे, यदि शीर्ष पे छत पे है और वहाँ से हम किसी बच्चे को देखते हैं तो वहाँ हो जाएगा हमारा कौन सा कोण अवनमन कोण। तो क्लियर। तो ये दोनों बात भी समझ में आएगा। अब देखिए इसका यूज क्या है से देखेंगे। जैसे कि ये जो हमारा कोण है, अब हम इसमें समझेंगे कि ये जो एंगल है हमारा इसमें देखते हैं। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक क्या है दीवार है और यहाँ पे जो है ना इस दीवार पे जो है ना एक सीढ़ी है। ठीक, क्या है ये सीढ़ी है। अब यहाँ सीढ़ी, अब यहाँ से देखना है कि दीवार हमेशा सीधा होता है तो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से एक चीज़ दिमाग में रखना है कि यदि ये दीवार जो है 10 मीटर का है तो सीढ़ी का लंबाई क्या होगा और ये जो कोण जो इसके साथ बन रहा है वो 30 डिग्री का है। तो देखिए कितना ईजी है कि आप इसे जो है ना बिना कलम कॉपी के बिना बना सकते हैं, बिना कलम कॉपी की सहायता के बिना इसको हम बना सकते हैं। यहाँ हमको सीढ़ी की क्या निकालना है, लंबाई निकालना। कैसे बनाएंगे, अभी हम क्या पढ़े यहाँ पे देखिए 30 पर 30 के सामने वाला का मान कितना होता है 1 और इसके सामने वाला सीढ़ी है, इसका मान कितना होता है तो 2 होता है। अब हम यहाँ एक रेशियो बनता है कि 2 का 1 का वैल्यूएशन कितना दे रखा है
तो 10 मीटर दे रखा है, तो दू का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ये निकल गया सीढ़ी की लंबाई। कितना इजी है, बिना कलम कॉपी की सहायता से हम बना सकते। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक पतंग है, एक जो है ना पतंग है, और ये पतंग जो है यहाँ से कोई लड़का उड़ा रहा है उसको, और ये पतंग की जो है ना हाइट जो देखा जाए तो 100 मीटर पे उड़ रहा है। कितना पे 100 मीटर पर उड़ रहा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पतंग है तो 100 मीटर पे उड़ रहा है। ये लड़का जो है ना जहाँ से उड़ा रहा है इस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी के जो है ना लंबाई ज्ञात करिए। अब हम डोरी की लंबाई कैसे निकालेंगे। अब ऐसा नहीं इसमें बहुत गुना भाग करने की जरूरत कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता फिर भी बना सकते हैं। अब सीधे हम उसको क्या करेंगे, इसके सामने वाला कितना होता है √3, और इसके सामने वाला कितना होता है तो 2 होता है। अब हमको यही देखना है कि यहाँ देखेंगे कि √3 का मान कितना है तो 100 मीटर। तो हमको 1 का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा तो 100/√3 निकलेगा। हमको कितना का निकालना है 2 का मान, तो 2 का मान निकालेंगे तो कितना होगा 100/√3 गुने 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि 200/√3। क्लियर। तो हम जो है ना आसानी से इसकी जो है ना कर्ण अर्थात जो है ना निकाल सकते हैं। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, यहाँ एक सीढ़ी है और ये क्या है तो सीढ़ी है, और सीढ़ी की लंबाई दे रखा है यहाँ पे कि 200 मीटर, और ये हमको जो है ना यहाँ जो एंगल बना रहा है ये हमारा जो है ना 60 डिग्री, और ये क्या है तो दीवार है। क्या है दीवार। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इस दीवार की हाइट क्या होगा। अब दीवार की हाइट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तब इस 60 के सामने वाला का मान कितना होता है √3। क्लियर। और ये 90 डिग्री इसके सामने वाला का मान होता है 2। अब इससे ही देखना है कि कितना गुना है, तो देख रहे हैं 100 गुना है, तो इसका अर्थ ये भी 100 गुना होगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर तो 100√3। ईजी से आ जाता है। इस प्रकार से हमें लगता है कि हम लगभग 10वां के बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। लगभग 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना आराम से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन है जो आगे वाले वीडियो में यदि आपको हम समझाएंगे तो उसमें पूरे के पूरे समझ में आ जाएगा। ये तभी आएगा जब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन है इसको देखें और लाइक कमेंट करें। तो हम अगला जो है जब इस टाइप की क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि ये है और इसमें क्या है कि 2 जहाज़ों के बीच की दूरी दे रखा है, ये निकालना है, कभी ये पूछ देगा कभी ये पूछ देगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ना छत पे यदि झंडा लगा हुआ है तो इस झंडा की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन मात्र 3 से 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा और आप हम एक बार जो है ना कमेंट कीजिए और बताइए कि यदि चाहिए तो हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, उसमें हम बारीकी से पूरे समझाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना और आसानी से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक।